नीतीश कुमार ऐसे ही नहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। इसके पीछे के परिश्रम को जब आप जानेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई में नीतीश कुमार ने काफ़ी परिश्रम किया है इस कुर्सी पर बैठने के लिए, और इतना साल तक मुख्यमंत्री हैं तो इसके पीछे ये बड़ी वजह है। देखिए, नीतीश कुमार सबसे पहले बिहार के लोगों के बीच में काफ़ी समय बिताना जरूरी समझते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के बीच में काफ़ी समय बिताया भी है। 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार की सिर्फ यात्रा के बारे में जिक्र कर लिया जाए तो कुल 12 यात्रा जो है वो नीतीश कुमार ने किया है। कुछ यात्रा सरकार की तरफ से, कुछ यात्रा पार्टी की तरफ से उन्होंने किया है। सबसे पहले नीतीश कुमार की यात्रा 12 जुलाई 2005 को हुई, जिस यात्रा का नाम दिया गया न्याय यात्रा। ये यात्रा तब हुई जब राबड़ी देवी की सरकार बन गई, फिर सरकार गिरी और राष्ट्रपति शासन लगा, तब नीतीश कुमार की यात्रा शुरू हुई और उस यात्रा का नाम दिया गया न्याय यात्रा। मतलब कि बिहार के लोगों के लिए न्याय की गुहार लगाने नीतीश कुमार निकले और ये यात्रा पार्टी की तरफ से यानी कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से रखा गया। उसके बाद नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बन गए और 2009 तक उन्होंने काम किया और 2009 में यात्रा करने निकले। यात्रा का नाम हुआ विकास यात्रा और ये यात्रा सरकार की तरफ से रखी गई। मतलब कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और सरकार की तरफ से यह यात्रा की गई और इस यात्रा का नाम दिया गया विकास यात्रा। मतलब कि नीतीश कुमार घूम घूम कर बिहार में ये देखने गए कि हमने कितना काम किया है और वो काम ज़मीन पर हुआ है या नहीं हुआ है। फिर 2009 में ही 17 जून 2009 में ही नीतीश कुमार की धन्यवाद यात्रा निकली और ये यात्रा पार्टी की तरफ से हुई। जब नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धन्यवाद कहा कि भैया आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत आप लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। उसके बाद 2009 में ही 25 दिसंबर 2009 को ही सरकार की तरफ से एक और यात्रा निकाली गई जिसका नाम हुआ प्रयास यात्रा। और ये तमाम यात्राओं को अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ने सभी यात्राओं को कंप्लीट किया है, पूरा यात्रा खत्म किया है, लोगों के बीच जाकर बैठे हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की है। उसके बाद 2010 में विश्वास यात्रा निकाला गया। 28 अप्रैल 2010 को सरकार की तरफ से ये यात्रा हुआ जिसका नाम हुआ विश्वास यात्रा। उसके बाद 2011 में सेवा यात्रा 9 नवंबर 2011 में सरकार की तरफ से ही यात्रा निकाली गई जिसका नाम हुआ सेवा यात्रा। उसके बाद नीतीश कुमार का एक और यात्रा हुआ जो कि पार्टी की तरफ से हुआ। इस यात्रा का नाम रखा गया अधिकार यात्रा और ये यात्रा 19 सितंबर 2012 को पार्टी की तरफ से किया गया। उसके बाद संकल्प यात्रा 5 मार्च 2014 को ये यात्रा पार्टी की तरफ से रखी गई। इसमें भी नीतीश कुमार लोगों के बीच गए, उनसे संकल्प करवाया। इस यात्रा के दरमियान उनकी पार्टी की यात्रा इसलिए भी ये की गई क्योंकि नीतीश कुमार उस समय एनडीए से अलग हो चुके थे और उन्होंने संकल्प लिया कि हम बिहार का विकास हमेशा करते रहेंगे। उसके बाद संपर्क यात्रा ये भी पार्टी की तरफ से ही रखी गई। 13 नवंबर 2014 को 13 नवंबर 2014 को संपर्क यात्रा पर निकले नीतीश कुमार। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद नीतीश कुमार लोगों से मिलने गए जिसको संपर्क यात्रा का नाम दिया गया, जिसमें कहा गया कि वो लोगों से संपर्क साधेंगे। उसके बाद समाज सुधार यात्रा 2021 में सरकार की तरफ से ही नीतीश कुमार ने इस यात्रा को किया। उसके बाद समाधान यात्रा 4 जनवरी 2023 को नीतीश कुमार ने यात्रा किया। उसके बाद नीतीश कुमार की जो अभी यात्रा हुई है, जो कि आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार ने किया, जिसका नाम था
प्रगति यात्रा। नीतीश कुमार ने हाल में ही 12 यात्रा किए जिसका नाम हुआ प्रगति यात्रा, और इसमें नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से फिर मुलाकात की, बातचीत की और कहा कि भैया हम आपके साथ रहेंगे, आपके बीच रहेंगे। और ये प्रगति यात्रा भी इन्होंने कंप्लीट की है, तमाम जगहों पर जाकर, पूरे बिहार में घूमकर, बिहार के लोगों से बातचीत करके। तो यूं ही नहीं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करके, उनकी परेशानियों को समझकर, उनका समाधान करके इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।